हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4। इससे पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। मतलब मान लीजिए कोई दो संख्या है ए और बी, इनका योग बोल रहा है 40 है, यानी कि a+b = 40, और उनका गुणनफल 375 है, यानी कि a×b = 375। और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मीन्स होता है 1/a + 1/b। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? व्युत्क्रम का मीन्स होता है उल्टा, यानी 1/a + 1/b बराबर क्या होगा? इसका होगा a+b बटा, सोल्व करेंगे तो आएगा a×b, जिसमें a+b का मान क्या है? a+b का मान 40 दिया हुआ है, और a×b का मान क्या है? 375। तो इसको कटाते हैं, 5 8 40, 5 आई 5 7 35, 5 5 25, यानी कि 8/75 आ गया। आप 8/75। तो 8/75 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। वह कौन सी संख्या है? दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते हैं। किसी संख्या को दोगुना करके, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसको दोगुना कर दिए, फिर उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो 9 जोड़ देते हैं इसमें। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, तो ये संख्या प्राप्त हो गया, इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो 75 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? 75 के बराबर हो जाता है। तो संख्या क्या होगी? तो इसको यहाँ से कटा देते हैं, तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, यानी कि 25 बार में कट जाएगा आपका। तो 2x +9 बराबर 25। अब 9 को इधर ले जाते हैं, यानी कि 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 16, यानी x बराबर आपका क्या आ गया? 8। यानी संख्या क्या होगी आपका? संख्या 8। आपका संख्या क्या आ गया? 8। तो 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। यदि यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है, तो p और q का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? p तथा q से 5 अधिक है। हम बताए हैं कि अधिक हो या कम हो उसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो p - q बराबर कितना है? 5 अधिक है, और p तथा q के वर्गों का योग 55 दिया हुआ है, यानी p² + q² बराबर 55। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि p और q के गुणनफल क्या होगा, यानी कि p × q बराबर 5। तो क्या करेंगे? p - q का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा? p² + q² - 2pq। pq का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25, बराबर pq का मान कितना दिया हुआ है? 55। तो यहाँ पर लिख देंगे 55 - 2pq। 2 - q को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2pq बराबर 25 को इधर लेकर आते हैं, 55 में से 25 जाएगा, कितना होगा आपका? 30। तो pq का मान कितना आ गया? 15। आपका
पी क्यू का मान कितना आ गया 15। 15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन एसएससीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इसमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्या क्या है? तो हमें संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यह क्वेश्चन एसएससीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 50। मान लीजिए कोई संख्या है, दो संख्या है x और y, तो इनका योग कितना दिया हुआ है 50, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है। कितनी गुनी है? 2/5, यानी x बराबर y का कितना गुना है 2/5 गुनी है। तो दोस्तों इसका हम x/y यानी कि x/y का रेशो कितना हो जाएगा 2/5। अब क्या बोल रहा है कि इनका योग कितना दिया हुआ है 50, तो इनका योग हो जाएगा आपका रेशियो में 7। कितना दिया हुआ है 50, तो एक बराबर आपका रेशियो में कितना हो जाएगा 50/7। तो x का मान कितना हो जाएगा 50 दूनी 100/7, और y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 × 5 = 25 यानी कि 250/7। x बराबर 100/7 और y बराबर 250/7। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए कोई संख्या है x, उसके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है योग 2, तो व्युत्क्रम का मीन्स क्या होता है? x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। इसका योग कितना है? योग कितना दिया हुआ है 2, तो वह संख्या क्या होगी? दोस्तों हमको ये बताइए कि यहाँ पर x का मान आखिर क्या रखें कि 2 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। यदि x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा? कभी नहीं आएगा। यदि x का मान 1 को रखते हैं तो 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 + 1/1 बराबर 2, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। इसका मतलब कि 1 होगा। यह क्वेश्चन एसएससीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी होगा आपका, क्योंकि वहाँ पर x का मान 1 न है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। किसी संख्या की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या क्या होगी? यह दोस्तों आरआरबी बेंगलुरु का क्वेश्चन आया हुआ है। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो दोस्तों हम बता चुके हैं क्वेश्चन में अधिक हो या कम हो उसका अंतर ही निकालेंगे। यानी कि मान लीजिए जनसंख्या x है, तो इसका 5वें भाग से, यानी कि उसका x 5वां भाग कितना होगा? x का 1/5 भाग कितना अधिक है 5000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 4x/5 बराबर 5000। और इसको कटाते हैं कितने बार में जाएगा? एक बार। 5 दूनी आपका 1250, तो x का मान कितना हो जाएगा? यानी 6250, यानी जनसंख्या कितना हो गया आपका 6250। 6250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या क्या है? यह आरआरबी अजमेर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको बनाते हैं। किसी संख्या के 4/3, यानी कि 4/3 का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 4/3 मतलब होता है 4/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3 भाग का मान कितना दिया हुआ है 80, तो 4 दूनी 8 हो गया।
तो 8 को इसको कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। कितने बार में? 10 बार में। तो तित्रिका 9 यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका? 90। यानी संख्या कितना हो गया? संख्या 90 आपका। 90 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव से 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी? यह आरआरबी रांची में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। एक श्रृंखला में अगली संख्या यानी कि 2 संख्या दिया हुआ है, यानी पहली और दूसरी संख्या दिया हुआ है। पहली और दूसरी संख्या दिया हुआ है 2 और 5। क्या कह रहा है कि अगली जो संख्या होगी 3 गुनी घटाव से 1 होती है, यानी कि 3 गुनी घटाव से 1 यानी 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5 है संख्या। यानी अगली संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? 3 गुनी घटाव से 1 कम, यानी 15 माइनस 1 यानी कि 14 तीसरी संख्या। तो चौथी संख्या क्या होगी? इसके 3 गुनी से 1 कम, यानी कि 14 थी 42 माइनस 1 41। चौथी संख्या क्या आ गई आपका? 41। 41 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। यदि एक सम संख्या एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? यह आरआरबी रांची में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको बनाते हैं। x क्या है? एक सम संख्या है। यदि x का मान 1 रख दिया जाए तो 1 क्या सम संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो 1 नहीं होगा। x के मान क्या रखेंगे? 2 यदि सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? तो विषम संख्या क्या होगी? 2 के बाद क्या आता है? विषम संख्या 3। यदि x का मान 4 रख दिया जाए, 4 क्या है? सम संख्या, तो अगली विषम संख्या क्या होगी? 5। यानी कि यहाँ पर रख रहे हैं x का मान सम संख्या, तो विषम संख्या कितनी आ रहा है? x प्लस 1, यानी कि आपका x प्लस 1 आ जाएगा। x का मान क्या होगा? 2, तो 2 1 3। यदि x का मान रख रहे हैं सम संख्या तो कितना आ रहा है? x प्लस 1। तो x प्लस 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। 9997 मल्टीप्लाई 10,003 बराबर वाट। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 9997, तो इसको हम 10,000 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10,000 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a माइनस बी ये आ गया आपका a प्लस बी के फॉर्म में हो गया। यह किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि 10,000 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 10,000 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखेंगे 1 2 3 4 जीरो है, तो एक पर कितना जीरो हो जाएगा? 8 जीरो। 1 2 8 जीरो। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब इसमें 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 1 को घटाएं 9 को घटाएंगे कितना आएगा? 1। अब इस सब क्या हो जाएगा आपका? 9 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 9। तो देखेंगे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब का 7 9 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे किस ऑप्शन में है 7 9। ये आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन ख़त्म। यहाँ पर ही हो भी नहीं करेगा। आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपका किस ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।